हम सबका जीवन क्षीण हुए अमावस्या के चंद्रमा की तरह है और गुरु का जीवन पूर्णिमा के समान होता है, जिसके भीतर की कलाएं विकसित हो गई, जिसका आवरण हट गया, जिसके मल का नाश हो गया, जिसके विक्षेप दूर हो गए और जिसके भीतर वह सत्य देदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित हो गया है, जिसकी कामनाएं शांत हो गई, जिसकी वासनाएं क्षीण हो गई, जिसके राग और द्वेष नष्ट हो गए। एक सुख, एक महाजीवन हम कदाचित इंद्रियों के द्वारा विषयों की जो संवेदना मिलती है उसे ही जीवन मानकर और उसकी तरफ दौड़ते रहते हैं। हमारे रोजमर्रा के कार्य पूरे करना, व्यवस्थाएं लगाना, समाज की होड़ में अपने को खड़ा करना, अपने अहंकार के अस्तित्व को सदा सिद्ध करते रहने का प्रयास करना, या तो सुपीरियर होने की कोशिश करना या फिर इंफीरियर, या तो श्रेष्ठ बनने की कोशिश करना, अथवा मैं दूसरे से कम हूं, इस प्रकार के हीन भाव से ग्रस्त होना। और इन्हीं सारी चीजों के जोड़ को हम जीवन मानते हैं, लेकिन जीवन एक अलग ही घटना है। शायद हम जीवन से बहुत दूर खड़े हैं, बहुत दूर। सही मायने में हमें जीवन का बोध, जीवन का अनुभव तब होता है जब हमारा मन पूर्ण शांत, स्थिर और निश्चल हो जाता है। हम जीवन को, उस ईश्वर को अनेक रूप में, उसकी भंगिमाओं को, उसके नृत्य को, उसकी मधुरिमा को, किसी कली को फूल बनते देखना, किसी कोयल को कूकू करते सुनना, किसी मकड़े को जाल बुनते देखना, क्षितिज पर छिपते हुए सूर्य की लालिमा को देखना, उत्तुंग खड़े हुए पहाड़ों के अनोखे सौंदर्य को देखना, हवाओं के मंद झरोकों को देखना, पुष्पों से सुवासित हुई उसकी खुशबू, किसी बच्चे की मासूम मुस्कान, चाहे अपनी पत्नी की कमनीयता हो अथवा अपने पति का देखरेख करना हो। और जीवन की हर भंगिमा में हम पाते हैं, इतनी निकटता से पाते हैं कि जैसे वो परमात्मा हर घटना में, हर क्षण आनंद बिखेर रहा है। जगत की ऐसी कोई क्रिया नहीं बचती जो ब्रह्म से अप्लावित ना होती है। हर घटना, हर क्रिया ब्रह्ममय होती है।